वेलकम बैक गाइज। आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर पैनिंग शॉट के बारे में। आउटडोर हम निकले हैं क्योंकि ये क्लिक आउटडोर में ही पॉसिबल है और कैसे आप इसको अपने इमेजेस को क्रिएटिव कर सकते हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पैनिंग शॉट है क्या एक्चुअली। आपने कई बार इमेजेस देखी होंगी जो अच्छे से अच्छी कार होती हैं या बाइक्स होती हैं। अगर आपने स्पोर्ट्स की फोटोग्राफी देखी होगी तो उसमें एक चीज़ आपने नोटिस करा होगा कि आपको सब्जेक्ट एकदम शार्प मिलता है पर बैकग्राउंड कंप्लीटली मोशन ब्लर में मिलता है, यानी कि शेकी मिलता है ये कह सकते हैं, या मोशन ब्लर में आपको मिलता है, आप ये भी बोल सकते हैं। तो वो कैसे क्रिएट होता है? कई लोग ये सोचते हैं कि वो एडिटिंग में पॉसिबल है, बट ये चीज़, ये टेक्निक मैं आपको लाइव आपके कैमरे में कैसे कैप्चर कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि तीन इमेजेस को हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। कि पहली चीज़ कि जब भी अगर आप एक बाइक का कैप्चर करते हैं, जब बाइक आपकी फ्रेम से चल रही है, आप कैमरे के सामने से जा रही है, आप कैप्चर करेंगे तो उसमें तीन चीज़ें होंगी। या तो आपका शटर अगर प्रॉपर मैनेज नहीं हुआ है तो आपका बाइक शेकी आएगा, परफेक्ट नहीं आएगा। बैकग्राउंड तो स्टिल आने ही वाला है, शार्प आने वाला है, क्योंकि बैकग्राउंड हिलने वाला नहीं है, वो सेम एज इट इज़ रहने वाला है। बट जब बाइक मूव कर रही है और प्रॉपर शटर अगर मैनेज नहीं हुआ है तो वो शेकी आएगा, रिजल्ट्स आपको प्रॉपर नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको शटर रिलेटेड अगर चैलेंजेस हैं तो आप शटर पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो देख के आप उसका सॉल्यूशन आप वहाँ से ले सकते हैं। देन अगर मैं सेकंड इमेज की मैं बात करूँ तो सेकंड इमेज क्या होगा कि उसी इमेज के अंदर कि अगर आपका शटर प्रॉपर है, बाइक की स्पीड के अकॉर्डिंग सेट है, तो आपका बैकग्राउंड भी शार्प आएगा और सब्जेक्ट भी शार्प आएगा। ये दोनों इमेजेस हो गई कि पहली आपकी मिस्टेक हो गई, सेकंड आपका एक परफेक्ट इमेज हो गया जो कि एक कॉमन इमेज है, जो कि आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं इमेज कि ये कॉमन इमेज है, ये हर कोई इजीली कैप्चर कर सकता है, कैमरे की कोई भी सेटिंग्स पे कर सकते हैं। बट इसके बाद एक क्रिएटिव टेक्निक अगर आपको मैं बताऊं कि आपका सब्जेक्ट जो आपकी बाइक है या कार है वो आपको शार्प मिले और बैकग्राउंड कंप्लीटली मोशन ब्लर में मिले, तो आपको इमीडिएट वो रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, आपको एडिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो कैसे पॉसिबल है इसको हम थोड़ा सा पहले समझते हैं, देन फिर मैं आपको क्लिकिंग बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक काम करिए मेरे साथ वीडियो देखते देखते कि अपनी फिंगर ऐसे अपने सामने रखें। इसको अगर आप स्टिल देखेंगे तो आपको स्टिल फिंगर भी शार्प दिखेगी और आपका बैकग्राउंड भी आपको शार्प दिखेगा, जो मैंने आपको पहले इमेज का एग्जांपल दिया। सेकंड इमेज जो आपका है कि अगर आप इसके साथ साथ फिंगर अगर मूव करेंगे और आईज और बैकग्राउंड को अगर आप देखेंगे तो आपको बैकग्राउंड शार्प मिलेगा, फिंगर आपको शेकी दिखेगी, यानी कि मोशन ब्लर में दिखेगी। बट थर्ड इमेज जो आपको पैरेलली मेरे साथ करना है कि फिंगर के साथ आपको आपकी गर्दन भी एज इट इज़ हिलानी है, तब आप नोटिस करेंगे कि आपको बैकग्राउंड कंप्लीटली मोशन ब्लर में मिल रहा है। तो ये जो ईजीएस्ट टेक्निक है, यही टेक्निक आपको अप्लाई करनी है आपके कैमरे के साथ, जो मैं आपको भी करके दिखाने वाला हूँ। इसके लिए कुछ सेटिंग्स की रिक्वायरमेंट है। वो सेटिंग्स क्या है वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मली मैं मैनुअल के ऊपर शूट करूँगा क्योंकि लाइटिंग एक आपने सेट कर रखी है। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर बाइक की स्पीड और कार की स्पीड अगर नॉर्मल स्पीड है, सिटी के अंदर अगर आप कैप्चर कर रहे हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको 1/60 टू 1/100 के मिड में ही आपको शटर रखना है, तो आपको रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे। फर्स्ट ये चीज़ है क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली कितनी फास्ट उसकी स्पीड है उसके अकॉर्डिंगली आपको शटर स्पीड सेट करनी है। देन आईएसओ लाइटिंग अकॉर्डिंगली सेट करना है और अपर्चर भी एक्सपोजर ट्राइंगल के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो एक्सपोजर ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली आपको पूरा एक्सपोजर 0 पे या +1 पर आपको एक बार सेट कर लेना है। देन आफ्टर जो मेन सेटिंग्स जो वेरिएशन करने हैं, वो एक काम आपको ये करना है कि जैसे ही आप ड्राइव मोड में जाएंगे, कैमरे की ड्राइव मोड में जाएंगे, तो आपको उसके अंदर 3 पॉइंट दिखेंगे, एक वन शॉट, एक एआई सर्वो और एआई फोकस। ये 3 जो पॉइंट हैं, इसके अंदर आपको वन शॉट से मूव कर कर एआई सर्वो पे कर देना है। उससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि कई बार जब भी आप पैनिंग शॉट ऐसे कैप्चर करेंगे, अगर हो सकता है कि एक बाइक के आगे अगर एक और बाइक आ जाती है तो आपका फोकस चेंज नहीं होगा। नॉर्मली जैसे ही जो फ्रंट फोकस होता है वहाँ पर वो फोकसिंग ले लेता है, बट वो फोकस उसको लॉक करेगा और उसके साथ साथ पैन भी करेगा ताकि आपको आपका इमेज शार्प मिले। देन ये चेंजेस करने के बाद आपको आपका जो शूटिंग मोड है वो वन शॉट की जगह आपको कंटिन्यूस
शूटिंग पे डालना है। हर कैमरे के अंदर अलग अलग FPS होते हैं, फ्रेम पर सेकंड, किसी के अंदर 3 होते हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 10 हैं, किसी में ज़्यादा है उससे ज़्यादा। तो आपको जितनी आपकी हाई फ्रेम रेट है उसके ऊपर आपको रखना है, ताकि आपको नंबर्स ऑफ क्लिकिंग ज़्यादा मिले। तो आपके जब 8-10 इमेजेस कैप्चर होंगी, उसमें से 1 या 2 या 3 इमेजेस आपको बहुत ही परफेक्टली मिलेंगी। तो ये कुछ सेटिंग्स चेंज करके आप क्लिकिंग कर सकते हैं, जो आप मेरे को अभी देख पा रहे हैं। मैं क्लिकिंग कर रहा हूँ कि जैसे ही मैंने फर्स्ट फोकस टैप किया और मैंने क्लिकिंग चालू करी और मेरे को परफेक्टली रिजल्ट्स मिले। ये रिजल्ट्स आपके सामने हैं कि जो इमेजेस आप देख रहे हैं, कि आपने मेरे को पूरा पैन करते हुए देखा कि कार के साथ में कंप्लीटली पैन हुआ और मेरे को रिजल्ट्स प्रॉपर मिले। तो ये वेरिएशन है एक सिंगल इमेज में, एक शेकी इमेज में और एक पैनिंग शॉट में। जितने भी, अगर आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी अगर लवर हैं, तो अगर आप पैनिंग शॉट कैप्चर करते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स के दौरान अगर आप ये पैनिंग शॉट अगर यूज़ करते हैं, तो आपको रिजल्ट्स थोड़े से क्रिएटिव मिलते हैं, आपको एडिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर करी है, इसकी आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ये पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि पहली बार में 1-2 इमेजेस आपकी वेस्ट होंगी, हो सकता है किसी का 10 बार में आ जाए, किसी का 20 बार में आ जाए, किसी का पहली बार में आ जाए, बट विदाउट प्रैक्टिस ये पॉसिबल नहीं होगा। कुछ सेटिंग्स जो मैंने आपको बताई है उसको आप अप्लाई कीजिएगा और क्लिकिंग कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, ध्रुविन जैन फ्रॉम DSLR Academy।